अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीनी हुकूमत ने आज पीर के रोज़ बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जहाँ कई सौ लोगों ने मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी गैर मामूली मुजाहरों पर सवालात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो हकीकत में क्या हुआ की अक्कासी नहीं करते। शहरियों में फैली नाराज़गी पर रोशनी डालते हुए जिसने इन्हें सड़कों पर जमा होने और अपने गुस्से का इजहार करने पर उकसाया है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक शंघाई में मुजाहिरीन के खिलाफ और बीजिंग समेत दीगर शहरों में मुजाहरों को दबाने की जद्दोजहद के बाद पुलिस की जानिब से मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल के बाद कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इस बारे में कोई सरकारी आदाद शुमार पेश नहीं किए गए हैं। बीबीसी ने कहा है कि चीनी पुलिस ने शंघाई में एहतजाज की कवरेज के दौरान इसके एक सहाफ़ी को हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद इसे कई बार रिहा किया गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बरतानवी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ने एक बयान में कहा, बीबीसी को अपने सहाफ़ी एड लॉरेंस के साथ किए जाने वाले सलूक पर गहरी तशवीश है। जैसे पुलिस ने शंघाई मुजाहरों की रिपोर्टिंग के दौरान हिरासत में लिया और हथकड़ियाँ लगाई। बीबीसी ने अपने बयान में मजीद कहा कि इन्हें पुलिस ने कई घंटे तक कैद में रखा और फिर छोड़ दिया। गिरफ्तारी के दौरान इसे पुलिस ने मारा और अजियतें पहुंचाई। यह इस वक्त हुआ जब वो एक तस्लीम शुदा सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन के खारजा ताल्लुकात और सलामती के मुशीर जोसेफ बोरेला ने कहा है कि रूस यूक्रेन को तारीकी में डुबाना चाहता है। बोरेल ने यूरोपीय ममालिक के वज़राए तरक्की से मुलाकात से कबल ब्रुसेल्स में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत की। इस बातचीत में बोरेल ने कहा कि हम यूक्रेन की तामीर नौ के सिलसिले में बात करेंगे। हमें यूक्रेन की मदद बढ़ानी चाहिए। रूस यूक्रेन पर बमबारी जारी रखे हुए हैं और लगता है कि पुतिन यूक्रेन को तारीकी में डुबोना और अवाम को सर्दी से ठिठुरवाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के इस इजलास में यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शाम में बशार उल असद इंतजामिया ने शुमाली हलब के मरकज़ में अलाहिदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK-YPG के ज़ेर कंट्रोल मोहल्लों शेख मकसूद और अशराफिया के लिए पेट्रोल की तरसील मुनक़ता कर दी है। मुकामी ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक असद इंतजामिया ने 18 सितंबर को हलब में PKK-YPG के ज़ेर कंट्रोल मोहल्लों में तंजीम की नाम निहाद इंतजामिया को तब्दील करने का मुतालबा किया था। तंजीम की तरफ से इस तलब को रद्द किए जाने के बाद इंतजामी फोर्सेज ने 26 नवंबर से शेख मकसूद और अशराफिया में पेट्रोल का दाखिला ममनू कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुसलमान होना अपनी ज़ात से शुरू होकर अपने कुंबे, अपने मुआशरे और पूरी इंसानियत के मुकाबिल अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने का मफहूम रखता है। दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ भी कोई भूख से फाके से मर रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम की इक़्तिसादी व तिजारती ताउन दायमी कमेटी के 38वें इजलास की इफ्तिताई नशिस्त से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ख्वाह हमारी ज़बानें, सकाफ़तें और रिहायशी जोग्राफियाई मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, हम एक कुंबे के फ़र्द हैं और हम पर अपने तमाम बहन भाइयों की जिम्मेदारी आयद होती है। हमारे दरमियान भी बाज़ औक़ात बहस व तकरार हो सकती है, कशीदगी हो सकती है, तनाव हो सकता है, लेकिन हम इन चीज़ों को ज़िंदगी के फितरी बहाव में मामूली मसाइल की शक्ल में देखते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस वबा के दिनों में तुर्किया से तिब्बी इमदाद तलब करने वाले 160 ममालिक की तिब्बी सामान भेजने का जिक्र किया और कहा कि तुर्किया ने इन मुश्किल दिनों में अपने पास मौजूद तमाम इम्कानात को गैर ज़रूरतमंद ममालिक के साथ बांटा है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज पीर को रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जारी किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो इक़्तिसादी व तरक्याती कौंसल और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मजलिस इंतजामिया के भी सरबराह हैं, कहा कि किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से रियाद दुनिया भर के लिए गेट बनेगा। ट्रांसपोर्ट, तिजारत और सयाहत का इंटरनेशनल फ्रंट होगा। उन्होंने कहा कि रियाद का नया एयरपोर्ट मशरिक़ और मगरिब को जोड़ने वाले पुल का किरदार अदा करेगा। अरब मालियती फ़ंड ने इक़्तिसादी व मालियती व करेंसी इस्लाहात प्रोग्राम की मदद के लिए यमनी हुकूमत के साथ रियाद में मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में यह मुआहदा $1 अरब की मालियत से नाफिज किया जाएगा। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जुदान ने इस मौके पर कहा कि उम्मीद है कि यमनी हुकूमत की माली पोजीशन बेहतर बनाने, यमन में मालियती व बैंक सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने, प्राइवेट सेक्टर के लिए माहौल साजगार बनाने और इसे पायदार इक़्तिसादी तरक्की के अमल में शरीक करने के लिए जो इस्लाहात की जा रही है, यह मुआहदे इस सिलसिले में मौसर किरदार अदा करेंगे।
सऊदी अरब और मिस्र ने रियाद में इंसदाद जराइम के शोबे में ताउन का मुआहदा किया है। मुआहदे पर दस्तखत दोनों मुल्कों के वज़रा की मौजूदगी में किए गए। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायफ और मिस्री वज़ीर दाखिला मेजर जनरल महमूद तौफीक ने वज़ारत दाखिला रियाद में सरकारी मुज़ाकरात किए हैं। कतर में जारी फीफा आलमी कप के अहम मैच में स्पेन और जर्मनी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। अब ई ग्रुप का आखिरी मैच स्पेन और जापान के माबिन खेला जाएगा, जबकि जर्मनी का मुकाबला कोस्टा रिका से होगा। अपने दूसरे मैच के बाद स्पेन ई ग्रुप में 4 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। जापान और कोस्टा रिका को 3-3 पॉइंट, जबकि जर्मनी को 1 पॉइंट हासिल है। इंडोनेशिया के लड़कों ने शायद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना किया हो, लेकिन जावा में मुकीम एक कंपनी टूर्नामेंट की ऑफिशियल सेवेनियर मैच गेंद बनाने वाले के तौर पर अपना निशान छोड़ रहे हैं। यादगार अल रहला कतर 2022 का ऑफिशियल फुटबॉल PT ग्लोबल वे की जानिब से मशरक़ी जावा सूबे के मादियुन रेजेंसी में तैयार किया जा रहा है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक खेलों का सामान बनाने वाली मुकामी कंपनी ने 2019 में अपनी फैक्ट्री खोली थी और इसमें 2000 से ज़ायद कारकुनान काम करते हैं। मदियुन के रीजेंट अहमद दवामी ने कहा कि फुटबॉल खित्ते के लिए फ़ख्र का बास है और इसने 2020 से मुकामी मईशत को बहुत ज़रूरी फ़रोग़ दिया है। जब हमने 2020 में फैक्ट्री का आगाज़ किया था तो हमारे पास फ़ख्र का ज़बरदस्त एहसास था। ये फैक्ट्री हमारे लिए बेतहाशा रही है। अल रहला, जिसका अरबी में मतलब है सफ़र, एडाडास के साथ शराकत में बनाया जा रहा है।